दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के सेटअप के बारे में और 6 इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें एक इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कल स्टॉक मार्केट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप याद रखिया करिए, फ्राइडे है और उसके बाद देखिएगा 2 दिन का हॉलीडे होता है, यानी कि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। और इस पर्टिकुलर सैटरडे संडे ट्रम्प की तरफ से, रशिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आनी है और जिसके कारण कल मार्केट नर्वस हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट नर्वस हो सकता है। और एक एक इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में देंगे। और हम हमेशा कहते हैं आपसे कि आपको सबसे ज़्यादा टेक्निकल्स अगर आप देखिएगा सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आपको 2 चीज़ें नहीं बोलनी है साथ में। यूएस मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखिएगा, जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, ग्लोबल मार्केट में जितनी भी अपडेट आ रही हैं, यानी कि जो भी ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए टाइम एंड डेट के साथ, और उनके पोल्स कैसे आ रहे हैं, उनके इफेक्ट कैसे पड़ेंगे, ये भी आपको एक प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो आगे जगह सबसे स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम बाद ये ग्रीन हुआ है। मतलब यूएस का भले 30 ईयर या 2 ईयर बॉन्ड डील की बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत टाइम बाद ये ग्रीन हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा देखिएगा फेड की तरफ से जो आउटकम आने हैं, लाइक फेड बार बार देखिएगा ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि फेड रेट कट नहीं कर रहा, तो उसके कारण हम टेम्परेरी समथिंग उनको चेंज करने की और समथिंग देखिएगा, ये बहुत सारे गूगल पे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। तो उस कारण से देखिएगा यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू, आपको पता है ट्रम्प जितना ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे इंडिया, चाइना या ईयू पे या देखिएगा वेस्टर्न नेशंस पे, तो आपको पता है कि उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन्फ्लेशन यूएस में स्पाइक होगा। और इस कारण से देखिएगा फेड रेट कट को और डिले करेगा। इस कारण से बॉन्ड मार्केट क्या हुए हैं, थोड़े पॉजिटिव हो गए और वही चीज़ इम्पैक्ट करेगी कल स्टॉक मार्केट को। अब बात करेंगे, कमोडिटी के प्राइजेस भी महंगे हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि पैनिक आ सकता है कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। जब भी देखिएगा मेटल, जो प्रीशियस मेटल है वो महंगा होने लगे, तो आप समझ लीजिए सिल्वर देखिएगा 2% यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि ट्रम्प के जो थ्रेट्स हैं, जो ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स हैं, मतलब वो इंडिया को कंटिन्यू कह रहा है कि और भी देखिएगा भी पेनल्टीज़ और भी चीज़ें, रशिया को भी कंटिन्यू देखिएगा वो कह रहा है कि 2 से 3 दिन में देखिएगा हम मतलब आप इसको ख़त्म करिए। और ईयू से भी देखिएगा कंटिन्यू उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। तो इस कारण से प्रेशर बना हुआ है, और जब रिस्क होता है मार्केट में, थोड़ा सा देखिएगा सस्पेंस होता है, नर्वसनेस होती है, तभी गोल्ड और सिल्वर भागते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी बता रही है कि प्रेशर आ सकता है। फिर अगर आप बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो आप देख सकते हो ये आज रिकवर अच्छा हुए हैं, लेकिन कल फ्राइडे, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्राइडे को 2 दिन की हॉलीडे है और ट्रम्प ऐसे में कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, जिस कारण से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे नर्वसनेस आ सकती है। मतलब लोग कल थोड़ा सा बिकवाली के लिए प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी तो दिखी है, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है मार्केट में। अगर निफ्टी में बात करेंगे, निफ्टी बैंक में बात करेंगे, स्ट्रेंथ नहीं है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी डाउन है। और एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो रिकवरी देखने को मिली है, उतनी ही रिकवरी इंडियन स्टॉक मार्केट में आज आपने ऑलरेडी देख ली है। और कोई भी देखिएगा, आपको पता है सैटरडे संडे को इतना ज़्यादा रिस्क लेके नहीं जाएगा कि वो मार्केट को देखिएगा चीज़ों को होल्ड करे। अब ऐसा क्यों, तो ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक्सपोर्टर ने सीधा एनडीटीवी पे जाके पढ़ सकते हैं। अब स्टेटमेंट आया है सीधा कि मतलब अभी तक रिस्पांस कौन कर रहे थे, ट्रम्प दे रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इकॉनमी पे पड़ेगा, कंपनीज पे पड़ेगा, एक्सपोर्टर पे पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे एक्सपोर्टर ने क्या कहा, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो इंडियन एक्सपोर्टर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 50% जो ट्रम्प का टैरिफ है ये सीवियर सेटबैक है। अभी तक इसको लाइटली बोला जा रहा था, इतने टाइम से लाइटली बोला जा रहा था, अनफेयर बोला गया है, अनजस्टिफाइड बोला गया है। और कई ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए सीवियर सेटबैक है, इतनी जल्दी स्विचिंग नहीं हो सकती। आप स्विच करके दूसरे कंट्री में शिफ्ट नहीं कर सकते आप बिजनेस, क्योंकि हमारा जो पार्टनर है यूएस, वो बहुत सालों से सीवियर सेटबैक लिखा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट्स और कई सेक्टर के देखिएगा स्टॉक्स पे भी असर पड़ सकता है इस कारण से। तो इस कारण से प्रेशर मार्केट पे आ सकता है। और 3 इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कल,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखिएगा ट्रम्प साहब देंगे, देखिएगा मल्टीपल नेशंस को देखिएगा टैरिफ लेटर देंगे, जिसका देखिएगा टैक्सेस काफ़ी ठीक ठाक होगा, तो इससे मार्केट्स पे असर पड़ेगा। सेकेंड, ट्रम्प और रशिया के बीच में जो देखिएगा दिन है वो पूरे हो गए लगभग, तो यहाँ से स्टेटमेंट आ सकते हैं कि रशिया क्या सीज फायर के लिए टेबल पे बैठेगा या नहीं बैठेगा। और इसके बाद आता है ट्रम्प और इंडिया के बीच में टैरिफ जो अभी छिड़ा हुआ है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन मार्केट को नर्वस कर सकती हैं और यूएस मार्केट को भी देखिएगा इससे परेशानी हो सकती है और निफ्टी 50 को भी इससे परेशानी हो सकती है। तो ऊपर देखिएगा 24,640 और देखिएगा 24 यहाँ पे 740, ये देखिएगा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे प्रेशर बन सकता है। तो यानी कि मार्केट का ग्रीन भी खुल जाता है तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, यानी कि ऊपर की तरफ से बिकवाली आ सकती है। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखिएगा 55,780 और 55,880, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। अगर जितने पास खुलेंगे रेजिस्टेंस के उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो फोकस करिएगा। राम राम।